दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी सर्किल में। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के एक्सरसाइज 5 चुंबकत्व एवं दर में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में हमेशा से पूछे जाते हैं। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होते हैं? तो उसका जो एसआई मात्रक होते हैं चुंबकीय फ्लक्स का, वो होते हैं वेबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तांबा होता है, तांबा क्या कौन सा पदार्थ होता है? तांबा जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? तो सबसे पहले हम जानेंगे किस पदार्थ या किसकी जो चुंबकशीलता जो है सबसे अधिक होते हैं। तो उसमें जो है प्रतिचुंबकीय का जो है चुंबकशीलता जो है सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तो समान चुंबक जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है परस्पर लंबवत रखे जाते हैं और एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो वह √2m होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयोगी होती है? तो इसका जो आंसर होगा वह डी होगा, नरम लोहा। प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयोगी होते हैं? तो वह नरम लोहा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। द्रव और गैस क्या है? द्रव और गैस क्या है? तो द्रव और गैस जो है लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। यह जो है लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है? तो वह जो होती है डायमैग्नेटिक की। डायमैग्नेटिक की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है एक से कम होते हैं, अर्थात ऋणात्मक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? उसका जो है चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कांस्टेंट स्थिर होते हैं। निकेल है, आखिर निकेल क्या है? निकेल जो है अनुचुंबकीय है। निकेल क्या है? अनुचुंबकीय है। दो चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको चुंबकीय लंबाई कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई कहते हैं। लोहा लोह चुंबकीय है। लोहा क्या है? लोह चुंबकीय है। तो आखिर लोहा लोह चुंबकीय है कब होते हैं या कितना डिग्री पर होते हैं? तो 770 डिग्री के नीचे तापक्रम पर लोहा लोह चुंबकीय होते हैं। क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। आखिर क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं? तो वह पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं क्यूरी ताप पर। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, हवा की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो शून्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है? आखिर इसमें से कौन डायमैग्नेटिक है? तो हीलियम है। एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखाओं पर स्थित किसी बिंदु पर एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, चुंबकीय विभव शून्य होता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य होता है। इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वह होगा चुंबकीय विभव शून्य होगा। मध्य में क्या शून्य होगा? चुंबकीय विभव शून्य होगा। क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर जो स्थित किसी बिंदु पर जो है चुंबकीय विभव शून्य होगा। यदि किसी चुंबक की चुंबकीय आमोत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर, तब उदासीन बिंदु की संख्या क्या होगी? तो उदासीन बिंदु की संख्या जो होगी 2 होगी। चुंबकीय विभव का मात्रक क्या होते हैं? तो उसका जो मात्रक होते हैं जूल प्रति एम्पियर मीटर होते हैं। जे ए इनवर्स एम इनवर्स होते हैं। निर्वात या हवा की चुंबकशीलता का मान क्या होते हैं? तो उसका जो मान होते हैं 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर होते हैं। पृथ्वी
की ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो वह जो होता है 90 डिग्री होते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई जो होते हैं क्या होते हैं, तो वह क्षैतिज रहती है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, पदार्थ में क्या होनी चाहिए, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। एम आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो m/2 हो जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, आखिर किसको निर्देशित करती है, तो दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। एक तार जिसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। नया द्विध्रुव आघूर्ण होगा, आखिर कितना हो जाएगा नया द्विध्रुव आघूर्ण, 2m/π हो जाएगा। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह के वीडियो हमेशा से लाते रहेंगे। सो थैंक्स।